Good evening, a very good evening to our most senior and respected mentor, Dr. Manoj Jaiswal sir, Dr. Dilip Jani sir, Dr. M.B. Mahadik sir, Dr. Shashikant Shinde sir, Dr. Asma Samdhani ma'am, Dr. Ranjit Arya sir, डॉक्टर मनोज बंधवार सर और हमारे सभी रिस्पेक्टेड आईएचएफ फैमिली मेंबर्स। तो आज की हम ये वीसी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं हमारी आईएचएफ फैमिली की ओर से हमारे डॉक्टर मनीषा पटेल मैम का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने अपना केस प्रेजेंट किया। उनके इस केस के जरिए हम इस मेडिसिन को थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर मनीषा पटेल मैम। बहुत ही अच्छा केस है। तो स्टार्ट करते हैं। मनीषा मैम, आप हो क्या हमारे साथ? गुड इवनिंग सर, बिल्कुल हूँ, मैं सुन रही हूँ। जी, वेरी गुड इवनिंग मैम। आप एक बार प्लीज केस को थोड़ा नरेट कर दीजिए। हाँ सर, मैं 1 मिनट करती जी, हूँ। थैंक यू मैम। ओके, जस्ट सो जाओ, मैं कर लूंगी। सर प्लीज आप कर देंगे 2 मिनट सर। हाँ जी जी, नो प्रॉब्लम वो मैम। मैं आपको रखा है तो। जी जी, बिल्कुल। जी फ्रेंड्स, तो ये केस जो है, ड्राइवर है जो हॉस्पिटल में है मैम के। यहाँ पर मैम जॉब करते हैं, वहीं पर ये पेशेंट जो है वहाँ पर ड्राइवर की जॉब करता है। तो इसको 15 दिन से कफ है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, एक्जिमा है थाइज के ऊपर 3 महीने से। तो पेशेंट आता है और बोलता है कि मैडम कोई मेडिसिन हो तो दे दो ना। तो मैडम मनीषा मैम बोलते हैं क्या हुआ? तो पेशेंट, खांसी हो रही है हंसते हुए। तो मनीषा मैम ने पूछा कि कब से है? तो पेशेंट ने बोला 15 दिन से है। तो मनीषा मैम ने कहा कि कुछ लिया नहीं अभी तक? तो पेशेंट बोला ले लेता हूँ ना मेरे वाली। मतलब हंसते हुए बोलता है, मतलब अल्कोहल जो वो पीता है। तो इस पर मनीषा मैम भी हंसते हैं। तो आवाज आ रही है सभी को? मनीषा मैम, जी बताइए प्लीज, आवाज आ रही है? सर कट हो रही है शायद, या फिर मुझे ही हो रही है, पता नहीं। नहीं, बढ़िया आवाज आ रही है। आप शायद आपका नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, बाकी सब। जी मैम, आप लीव करके ज्वाइन कीजिए पूजा मैम। कहाँ पर था मैं? हाँ जी जी। तो फिर मनीषा मैम ने क्वेश्चन किया कि अपने बारे में बताओ थोड़ा। तो पेशेंट ने बोला कि लव मैरिज कर ली, पर मुझे अभी जिम्मेदारी नहीं चाहिए थी, आ, पर उसकी इज्जत के लिए करनी पड़ी। मुझे आजादी चाहिए, मैं अपने हिसाब से रहूं। तो मनीषा मैम ने बोला अच्छा। तो पेशेंट ने बोला कि मुझे मूवी देखने का बहुत शौक है, एक एक मूवी को मैं 30-35 बार मैंने देखा होगा। तो 4-5 मेरी हंसते हुए बोलता है, 4-5 मेरी गर्लफ्रेंड्स थी। 2 सिम रखता था मैं, मतलब 2 मोबाइल के सिम रखता था मैं। और 5 साल के प्यार के बाद शादी किया। वो तो मैं तो नहीं चाहता था। तो फिर मनीषा मैम ने क्वेश्चन किया कि क्या पसंद नहीं है आपको? तो पेशेंट ने बताया कि मुझे इन एनिमल्स को दुखी नहीं देख सकता। ऐसा लगता है कि इंसानों को मार दूं, जो भी एनिमल्स को परेशान करते हैं। मुझे अगर हेड बना दें, मतलब हॉस्पिटल का अगर हेड बना दें, तो मैं सब जानवरों का हॉस्पिटल में इलाज कराऊं और सबकी केयर करूं। तो मनीषा मैम ने कहा कि ऐसा क्यों?
तो पेशेंट बोला, अरे इंसान तो कमा सकता है, केयर भी कर सकता है, पर जानवरों का कोई नहीं होता। कल रूम पर आके कल रूम पर एक पपी आ गया, किसी का पालतू था, तो मैंने उसको दूध और बिस्कुट खिलाया, पर कोई लेने नहीं आया। फिर रात को मेरे साथ सुलाया, सुबह फिर से नाश्ता करा के छोड़कर आया हूँ। स्कूल में बहुत बदमाश था मैं, सबको परेशान करना, चिढ़ाना। तो फिर मनीषा मैम ने क्वेश्चन किया कि गुस्सा कितना आता है, तो पेशेंट बोला कि गुस्सा बहुत आता है, सुना देता हूँ, गाली भी दे देता हूँ, और अभी कोई नई गर्लफ्रेंड भी नहीं बन रही, हंसते हुए बोलता है। तो डॉक्टर मनीषा मैम ने क्वेश्चन किया कि सीरियसली लव मैरिज के बाद भी आपको गर्लफ्रेंड चाहिए? तो पेशेंट, हाँ, वो तो मजबूरी में कर ली, वरना अभी मुझे घर की जिम्मेदारी नहीं चाहिए। तो मनीषा मैम ने क्वेश्चन किया कि खाने में क्या पसंद है? तो पेशेंट ने बोला कि सब पसंद है, खाने का बहुत शौकीन हूं मैं तो, मिर्ची तो बहुत पसंद है। तो फिर मनीषा मैम ने क्वेश्चन किया कि अच्छा, खांसी को कफ को मैनेज कैसे कर रहे हो? पेशेंट फिर से हंसते हुए बोला कि मेरी मेडिसिन ले लेता हूँ, और क्या, मतलब अल्कोहल। तो पेशेंट ने अपने बहुत सारे कारनामे सुनाए, दोस्तों के साथ वाले। थ्री इडियट मूवी के जो तीन दोस्त कैसे बेवकूफ बनाना और मजाक मस्ती करना, वैसे ही इसके भी सारे कारनामे थे। इसको भी दोस्त के साथ रहना, पार्टी करना, सब अच्छा लगता है। तो ये जो पेशेंट है, ये मैम को जानता है, इसलिए सब कुछ हंसते हुए बता रहा है और खुलकर बता रहा है, और इसके बारे में मैम भी जानते हैं। तो ये केस है। अभी बताइए आप अपना क्या एनालिसिस है आपका, एक दो मेंबर्स बताइए, फिर उसके बाद हम केस को डिस्क्लोज करेंगे, ज्यादा लंबा बीसी नहीं करेंगे। जी प्लीज बोलिए। तो ठीक है, मैं डायरेक्टली डिस्क्लोज करता हूँ। जो मैम ने रूब्रिक लिए थे वो मैं बता रहा हूँ आपको। जो एंट्री रूब्रिक थे मैम के केस में, वो था अडल्ट्रस, एनिमल्स, लव फॉर एनिमल्स, लिबर्टिनिज्म और सिंपैथेटिक एनिमल्स टुवर्ड्स। इन चार रूब्रिक्स को लेके सिंगल मेडोरिनम आता है, और दूसरे नंबर पर कॉस्टिकम है, लैकेसिस है, लाइकोफास्फोरस, प्लेटिना, एफिसिएरिया, ऐसे हैं। तो रेट्रो में जो मैम ने रूब्रिक लिए वो थे अब्यूजिव, अडल्ट्रस, बिहेवियर प्रॉब्लम्स, चिल्ड्रन इन, लिबर्टिनिज्म, शेमलेस, ये ऐड किया। और फिर ये है थॉट्स, सेक्सुअल वुमन, ही शी इज, सेक्सुअल थॉट्स एट एवरी। तो ये रूब्रिक मैम ने लिए हैं, और इस पेशेंट को मैम ने मेडोराइनम दिया है, और ये केस जो है वो मेडोराइनम का है। अभी आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, प्लीज जल्दी जल्दी आप बोलिए। रूब्रिक जरा फिर से नोट करा दीजिए, बहुत जल्दी जल्दी आप बोल रहे हैं। हाँ सर, हम ग्रुप में भी डाल देंगे, मैं एक बार फिर से आपको बोल देता जी थैंक यू। कैसे उसे बीडी कीजिए ना इसका मेडोरंडम का भी ये केस में। हूँ। बिल्कुल मैम, इसीलिए तो बीसी किया है। तो जो मैम ने रूब्रिक लिए थे वो थे अडल्ट्रस, एनिमल्स, लव फॉर एनिमल्स, लिबर्टिनिज्म और सिंपैथेटिक एनिमल्स टुवर्ड्स। तो ये चार रूब्रिक लेके मैम ने पेशेंट को मेडोराइनम दिया था। और जो रेट्रो में ऐड हुआ है वो अब्यूजिव है,
बिहेवियर प्रॉब्लम्स चिल्ड्रन इन है, शेमलेस है। और एक और रूब्रिक है, थॉट्स सेक्सुअल वुमन, ही सीज सेक्सुअल थॉट्स एट एवरी। इसमें सिंगल मेडोरिनम है। तो अभी जो लैकिसिस के साथ डीडी है, पहले तो मोहम्मदी मैम आप बताइए, मतलब आपको क्या कंफ्यूजन है लैकिसिस को लेके? सर ये वाले केस में लैकेसिस बहुत क्लोज जा रही थी ना, काफी लोगों ने लैकेसिस को दिया था। ऐसे तो मैंने भी मेडोरिनम ही पहले समझा था उसको, लेकिन फिर बाद में जहां पर यहाँ बहुत सारे लोगों ने गवर्नमेंट लिया, बिकॉज खाने का शौकीन तो मेडोरिनम होता है, लेकिन गवर्नमेंट में फिर भी नहीं है वो, मतलब ही डिजायर फॉर डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट। ये तो मुझे नोजवर्ड एंड सारकोट की बुक से पता चलता है वो चीज। लेकिन फिर भी यहाँ पर हम लोग जब रूब्रिक केस में फंसते हैं तो लैकेसिस इज वेरी क्लोज। एकदम ऐसा लाइट रहना चाहता है बंदा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहता है बंदा। तो हाउ टू डिफरेंशिएट दोज पॉइंट्स? अभी हम लोग रूब्रिक, बिकॉज शी हैज सेलेक्टेड सम रूब्रिक्स तो जहाँ पे मेडोरिनम पहुंचे, लेकिन अब जब पेशेंट का वर्जन इस तरह का है तो वन लाइट डिजायर ले लेंगे तो फिर हो गया, पहुंच गए हम लोग लेगेसिस में। तो वो मैं पूछ रही थी सर। मतलब यहाँ पर आपको लाइट डिजायर कहाँ पर लगा? वो एकदम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहता ना बंदा, एकदम हल्का फुल्का नहीं, रहना चाहता है। दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बीवी, जी मतलब जी एक और भी शादी। हाँ। जी, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि लाइट डिजायर ही है। हाँ बट हर कोई खुल के नहीं बोलता ना सर कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहता बोल के। जी सर रहना चाहता है वो तो इसका बेलेडोना में है सर ना, कि वो लाइट डिजायर होता है इस तरह का। हाँ बेलाडोना और ऐसा वाला ही फील वाइज तो वैसा भी चल ही रहा था। तो इसलिए मैं पूछी कि बिकॉज बहुत सारे लोगों ने लैकेसिस की तरफ भी गए हैं, मिस्टीवियस रहता है वो, किस तरह से अम्यूजमेंट डिजायर में है, और है ना, बाकी की सारी चीजें। हेलो तो सर। जी मैम। व्हाट इज दैट क्लोज प्रणाम थिंग्स सर। जहाँ पर, बिकॉज ये भी जी सेक्सुअलिटी प्रणाम सर। दोनों भी बहुत एकदम लड़कियों के ऊपर ज्यादा ही रहता है ना, लैकेसिस हो या मेडो हो। तो कैसे उसको फाइन डीडी कुछ है क्या उसका? जी बिल्कुल है मैम। तो लैकिसिस का क्या रहता है ना कि आप समझिए कि उसमें एक तो जेलेसी बहुत होती है, कम्पिटिटिवनेस बहुत ज्यादा होती है, अम्यूजमेंट भी रहती है, विवासियसनेस भी रहती है, वो उसकी प्लेफुलनेस भी रहती है, वो सब है। लेकिन उसमें जेलेसी बहुत होती है, कम्पिटिटिवनेस बहुत होती है, और साथ में लैकिसिस केयरफुल भी होता है, चार्म्ड रहता है वो। ये सब आपको इस केस में कहीं दिखा? सर हर हर केस से तो चाम लेकर नहीं आता ना, तो फिर मुझे लगा कि नहीं, हर मतलब हर केस नहीं आई आता वाज है। आई वाज completely towards मेडोरिनम only in this case, but still I'm just because सब भी लैकेसिस डाले हैं, तो आई थॉट कि लेट्स आस्क द क्वेश्चन। बिल्कुल लैकिसिस माइंड में आना चाहिए, फ्लोरिक एसिड भी आना चाहिए। जितनी भी ऐसी रेमेडीज हैं जो हाईली सेक्सुअल होती हैं, इस तरह से एक्टिव रहती हैं, बिल्कुल वो सब मेडिसिन आना चाहिए। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि लैकिसिस में सिटिंग अवर्जन होता है, उसमें एक कम्पिटिटिवनेस होती है, उसमें जेलेसी होती है, ठीक है, उसमें वो विवासियसनेस होती है जो वो दिखाता है। तो कहीं भी जैसे डिलूजन रॉन्ग सफर्ड में रहता है, तो एनिमल क्वालिटीज जो रहती हैं, वो मी वर्सेस यू जो रहता है, जो रिवेंज रहता है, जो आसपास के अपने आईपीआर डिलूजन इंजरी बीइंग सराउंडेड में वो रहता है कि उसको सराउंडिंग से इंजरी आता है, ये कुछ भी नहीं है इस केस में। वो सीधा सीधा जो उसकी मतलब सेक्सुअल चीजों में जो इन्वॉल्व है, वो सीधा सीधा उनके बारे में बता रहा है, और वो इसको एंजॉय कर रहा है। ये सर शादी की जिम्मेदारी इसको इसलिए नहीं चाहिए थी क्योंकि शादी हो गई तो वो गर्लफ्रेंड नहीं बना पाएगा। ये वो लाइट नहीं था उसका। वो इसीलिए चाह रहा था कि मेरी शादी नहीं हो, बस मैं जो फ्रीडम पहले जी रहा था वैसे ही जीऊं मैं बस। इसलिए उसने ऐसा बोला था कि मुझे जिम्मेदारी नहीं चाहिए थी शादी वाली। मतलब वो सारी जिम्मेदारियों से नहीं भाग रहा है, ऐसा नहीं कि उसको हर जगह लाइट चाहिए। मतलब उसको बस शादी नहीं चाहिए थी, वो बंधन नहीं चाहिए था उसको। जी जी मैम, लैकिसिस बहुत क्लोज है। मोहम्मदी मैम का क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल वैलिड है इसमें।
लेकिन जो हम लैकेसिस को जैसे हम समझते हैं ना कि वो अपनी सराउंडिंग से इंजर्ड होता है, ठीक है, उसमें बहुत सारी जेलसी होती है, उसमें बहुत सारी कॉम्पिटिटिवनेस होती है, बहुत ज्यादा लोकेसिटी होती है, बहुत ज्यादा अम्यूज्ड होता है वो। तो वो चीजें इस केस में उस तरह से नहीं दिखती हैं। हाँ प्रवीण सर, हाँ जी इस सर, केस में ना सच में बोलिए सर। मेडो का एक बहुत ही एक केस है कि उसे हर नई चीज एक्सपीरियंस करनी है। देखिए ना, इस केस में भी उसके 6-7 गर्लफ्रेंड है, फिर भी वो किसी को छोड़ नहीं रहा है। जिसको जाना है जा सकती है ना। तो हर चीज नई नई एक्सपीरियंस करने की जो आदत है ना, इस केस में बिल्कुल दिख रही है ना, प्योर प्योर दिख रही है क्लियर में। जी जी। हेलो। दूसरा इसका जो लव हाँ हाँ। फॉर एनिमल बहुत ज्यादा था इसका, मतलब बहुत ज्यादा देखा मैंने इसके अंदर कि ये मतलब जहां भी किसी डॉगी को भी देख लेता बीमार तो भी उसके प्रति मतलब इसका बहुत ज्यादा था। मतलब इंसानों से इसको बिल्कुल नफरत थी और मुझे बस एनिमल एनिमल। और मतलब वो जो पॉपी को जिसने केयर किया, पूरी रात पास में बिस्तर में सुलाया इसने ले जाके, तो उसके बाद मेरी मेडो कंफर्म हो गई थी कि ये लव फॉर एनिमल वाला पूरा वो ही है। और दूसरा इसका जो एडल्ट्रस था कि कब से वो 8th में था तब से गर्लफ्रेंड बना रहा है, बनाई जा रहा है, और 5 साल लव मैरिज के बाद भी उसको जीएफ चाहिए अभी भी। मतलब इतना वो है। और उसकी गवर्नमेंट में ये नहीं है, शायद वो क्रेविंग्स में है मेडो, कुछ 110 क्रेविंग्स है मेडो की, पर अभी तो इसमें नहीं डाला है इसको। ये भी बहुत मतलब खाने का बहुत शौकीन है, हर चीज का बहुत ज्यादा ही। हाँ मैम, वो जी मैम। जनरलिटीज में जाएंगे ना ये तो मिलेगा आपको। फूड यही डिजायर फॉर टेस्टी, ऐसा कुछ रूब्रिक है एक। मतलब डिफरेंट, ही वांट टू टेस्ट डिफरेंट टाइप ऑफ फूड, ऐसा वाला है कुछ तो भी। गवर्नमेंट में तो नहीं है लेकिन वहां पर है। एंड वन मोर थिंग मैम, यहाँ हाँ पे ये क्या था कि मतलब आपके केस में आपके पास प्रेजेंटेशन कैसा था, देखिए ना उसका, वो ये विटी एंड जेस्टिंग नेचर है, जो यहाँ पर फिर वापस कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग, मेडो देना है या लेकेसिस देना है। मैम बिकॉज लेकेसिस को मतलब ये एनिमल पसंद हो सकता है, यही चीज मतलब चार्ट चार्ट लेकेसिस में तो आ और रहा है ना मैम, चार्ट में आ रहा है ना सर, एनिमल लव फॉर एनिमल में तो आ ही रहा है ना। हम्म। हेलो। है हेलो सर। सर। प्रणाम सर। हाँ हाँ, मैं जी कुछ बोलूँ? प्रणाम सर। सर ये संकरण बिल्कुल के बोलिए मेथड सर। से, सेंसेशन मेथड से देखा जाए तो ये लाइकेसिस की तरफ नहीं चला जाएगा सर? ये जो है सेक्सुअल आ, डिजायर इसको है, ये एनिमल की तरफ नहीं जाता है सर? आप क्या हर मुझे मेथड दो से बात अलग अलग बोलिए। दवाएं आती हैं सर? नहीं 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 नहीं। नहीं नहीं। हर हर मेथड से हाँ बोलिए एक ही सर। ड्रग आएगा। हाँ आप सिंधे मुझे सर आ बोलिए गया, वो सही मेडोरिनम क्या बताएंगे। है? मेडोरिनम क्या है? व्हाट इज मेडोरिनम? व्हाट इज द सोर्स ऑफ थोड़ा आवर है। रेमेडी? सिंधे सर गोनोरियल में नोजोड है सर, गोनोरियल नोजोड है वो। गोनोरिया। हाँ नोजोड गोनोरिया। तो गोनोरिया कब होता है? व्हेन यू आर सेक्सुअली इन्वॉल्व विद यू नो, मतलब मल्टीपल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड पार्टनर्स। डिसीज है सर वो। मोर देन वन। हाँ सर, समझ में आ गया। तो अब ये एक बंदा शादी के बाद भी यहाँ वहां जाने की सोचता है, तो वो जाएगा कैसे? मैडम से उनकी मुलाकात है, जान पहचान है, इसलिए वो खुल के बात कर रहा, जो मैडम ने लिखा है। लेकिन आमतौर पे कोई इतनी डिजायर एक्सप्रेस कर पाएगा क्या नॉर्मल जिंदगी में? और दूसरी बात, लैकेसिस जो है ना, वो उनके में बहुत प्लानिंग, विंडिक्टिवनेस, मैलिशियसनेस, ये पार्ट उस इस पर्टिकुलर केस में आया नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। और जो मेडोरिनम सब क्लास सुपर क्लास में आता है, वो क्लास 4 में आती है, यानी जहाँ पे फूड है, फूड लव, जो अपना जो बेसिक एसेंशियल जो प्लेजर्स बोलते हैं, फूड चाहिए उसको, यानी उसको जबान की टेस्ट चाहिए, हर फूड टेस्ट करना है। और सेक्स भी सेंशुअल परसेप्शन है, ये सेक्सुअल एक्सपीरियंस है सेंशुअल। तो इन लोगों को सेंशुअल एक्सपीरियंस बहुत चाहिए रहता है मेडोरिनम में। तो इसके हिसाब से तो अगर मेडिसिन डिस्क्लोज ये है, तो इसके हिसाब से हम लोग सोच सकते हैं कि मेडोरिनम कैसे होता है। और हर पेशेंट में हर चीज तो नहीं दिखाई पड़ेगी अपने को कोई भी ड्रग की। लैकेसिस में क्या रहता है कि लोकेसिटी क्यों है? क्योंकि लोकेसिटी है बिकॉज देयर इज सप्रेशन ऑफ सेक्सुअल डिजायर।
और दूसरी बात क्या रहती है कि इनमें एक रिवेंजफुल जो नेचर रहता है वो हमें इस पर्टिकुलर केस में तो नहीं दिखाई पड़ा कि ही वांट्स टू टेक रिवेंज और ही इज ब्लेमिंग हिज वाइफ कि मेरी वाइफ की वजह से मेरा जीवन खराब हो गया, नहीं तो मैं 4-5 गर्लफ्रेंड बनाता और मैं उसको फिर आज सोच रहा हूँ कि उसको मैं लॉन्ग टर्म में खत्म ही कर दूं। इस तरीके का जो विंडिक्टिवनेस मैलिशियसनेस जो है ना वो उसमें नहीं है। ही इज एंजॉयिंग विद हिज वाइफ प्लस ही वांट्स सम सेंसुअल एक्सपीरियंस इन आउटसाइड वर्ल्ड, ऐसा मुझे लगता है। आई मे बी रॉन्ग और थोड़ा रूब्रिक के बारे में मैं ज्यादा नहीं जानता हूँ परवीन सर इज द मास्टर, बट आप लोग पहली बात इस जानते तरीके हैं से सर देखिए आप। कि प्रॉपरली उन्होंने जो सोर्स डिस्क्लोज किया है मेडोनियम का कि मेडोनियम क्या रहता है, किस वजह से भी कॉन्ट्रैक्ट एसटीडीज जो है बिकॉज इट इज सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, इसके लिए कम से कम सेक्स करना तो बहुत जरूरी है ना, दैट टू बी अनप्रोटेक्टेड। मीन्स उनके दिल में रिस्क का ख्याल बिल्कुल नहीं रहता, जस्ट वांट टू एंजॉय इट एंड दिस फॉल्स इन द कॉलम 4 जहां पे मेडोनियम है सब क्लास सुपर क्लास में। जी सर, थैंक यू सो मच सर, डीप ग्रेटिट्यूड। थैंक यू सर, बहुत थैंक अच्छे यू से सर, आपने सो मच, थैंक यू सर। बहुत अच्छे से आपने क्लियर किया एक्सप्लेन सर। तो सर एक रूब्रिक भी है, सिंपैथेटिक एनिमल टुवर्ड्स ओनली, इसमें सिर्फ 6 रेमेडी है, उसमें एक मेडोराइनम है और लैक्टेसिस नहीं है। कैसे उसने बोला ना जी कि सर, मतलब मैं अगर हेड होता तो एनिमल्स को ही भर देता यहाँ पे और जितने आदमियों को निकाल देता। तो जैसे मैडम ने बोला ना अभी कि वो जानवरों से बहुत प्यार करता था रेदर देन ह्यूमन, है ना। जी तो यहाँ पे एक जी सर, रूब्रिक है सिंपैथेटिक ओनली टुवर्ड्स एनिमल, तो इसमें भी मेडो है, लैकेसिस नहीं है। थैंक यू जी सर, वेरी नाइस, सर एक बहुत अच्छा एक चीज रूब्रिक हो बताया सकता है सर। सर। सर एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए सर, बोलिए सर ये सर। कह रहे हैं कि सर जो है माइंड मेथड से कोई दवाई सिलेक्ट की जाए और संकरण मेथड से उसको प्रूव कर दिया जाए तो प्रूव हो जाता है ना कि ये सही है। मतलब हम वही संकरण सर कहते हैं ना कि जो किंगडम सिस्टम सिम्टम्स और जीनियस और तब रेमेडी आती है, ये हम कंफर्म हो जाते हैं, उनका यही कहना है। तो इस तरह किया जा सकता है सर ना। जी जी जैसे हम कंफर्म नहीं होते कि वास्तव में हम रूब्रिक लगाएं ये रेमेडी सही है कि नहीं है, कंफर्मेशन नहीं होता। सर, जब क्या रहता है कि हम मैकेनिकली रूब्रिक बनाते हैं तब हम बिल्कुल रॉन्ग प्रेस्क्रिप्शन पर जाएंगे, ठीक है ना सर। तो वही है कि अगर हम शंकरन सर का मेथड फॉलो करते हैं तो उसको मैकेनिकली करेंगे, जिस तरह से उसको करना चाहिए उस तरह से नहीं करेंगे तो हमें सक्सेस नहीं मिलेगा। इसी तरह माइंड मेथड है, तो माइंड मेथड में भी अगर हम मैकेनिकली रूब्रिक बनाते हैं कई बार वर्जन के ऊपर, सिर्फ डीप में नहीं जाते हैं, नहीं ठीक से समझते हैं, तो हमारा जो रेमेडी रहता है वो सही नहीं आता है। सर जी सर, यस सर। हाँ हेलो। तो हाँ प्रवीण दा। हाँ जी सर, हाँ हाँ, इस केस में लैक्टेसिस के कंफ्यूजन का चांस बिल्कुल ही नहीं था। अभी उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया, मैं बोलने वाला था। एनिमल के प्रति जो इतनी सिंपैथी है ना, लैक्टेसिस को अपना अम्यूजमेंट चाहिए, वो इतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होता है डीपली किसी भी चीज पे, विशेषकर इमोशनली। उसको मजा मिले तो चांद होता है, लेकिन इमोशनली इतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होता है। जबकि मेडोराइनम जो है ना, वो एनिमल के लिए इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता है कि कई बार वो खुद डीप सॉरो में चला जाता है। उसको लगता है कि उसने बहुत बड़ा पाप कर दिया है। यदि उसको लगता है कहीं ना कहीं उस एनिमल के लिए उसकी जो दुर्दशा है या उसकी जो सफरिंग है, उसके लिए वो अपने को जिम्मेदारी भी कहीं वो महसूस करता है ना, वो सुसाइडल थॉट्स तक चला जाता है। जबकि लैक्टेसिस इतना ज्यादा इमोशनल नहीं है, वो बहुत प्रैक्टिकल बंदा है, सब चीजों को ऑब्जेक्टिव रीजनेबल के ग्राउंड पर सोचता है। मेडो दिल से सोचता है।
और लैकेसिस रीजनिंग करता है एकदम, यहीं पर वो अलग हो जाती है। मेरा एक केस याद है, मैंने बताया था, ग्रुप में शेयर किया था, जिसमें एक बिल्ली का बच्चा होता है जिसको उसके भाई और उसके पिताजी छोड़ देते हैं। फिर दूर थोड़ा माठ मिले, वो बोलता है कि बगल में छोड़ दो, लेकिन वो राजी नहीं होते और बहुत प्यारे से बच्चे होते हैं, तो देखिए बहुत इमोशनली अटैच हो जाता है। तो बोला कि माँ आके खोजेगी, फिर कहाँ उसे घर में बच्चा दिया, तो बच्चे जो है ना उसके पॉटी वगैरह बहुत बदलू करते हैं, कहीं भी कुछ कर देते थे। तो वो जी छोड़ के आते हैं, उसके बाद से वो बच्चा मिलता नहीं है, तो कुत्ते उत्ते खा लेते हैं लगता है। एंड वो बिल्ली की माँ जो है आके रोती है और उसकी रोने की आवाज बहुत आदमियों की तरह होती है, और ये धीरे धीरे उसको इतना ज्यादा पियर्स कर जाता है ना कि ही वाज जस्ट गोइंग टू अटेम्प्ट द सुसाइड। जी सर। कि नहीं अब तो मेरी गलती है, मैं मरने जा रहा हूँ। बहुत फोर्सफुल उसने अपने को बहुत मुश्किल से कंट्रोल किया सुसाइड करने से, और जाके एक दवाई के लिए आया, तो 1M देते ही इमीडिएट थॉट्स गायब, 1 घंटे में फिर थॉट्स चालू हो गया। 10M दिया एंड ओके। तो 1M लेने के बाद जो है जी पेशेंट का रिएक्शन था कि भाई अब तो थॉट्स में सोच रहा हूँ सुसाइड तो भी नहीं आ रहा है। तो उस दिन मैंने जी सर। समझा कि व्हाट द होम्योपैथी कैन डू। ये जो सुसाइडल थॉट्स आते हैं ना, एक इम्पल्स जो आता है और लोग कर बैठते हैं, to be controlled by homeopathy। यदि उस दिन वो दवाई नहीं पड़ी होती तो वो बंदा जिंदा नहीं होता। और जी सर, क्योंकि उसको आपने ये शेयर मालूम किया था कि था ये होम्योपैथी केस। में इसकी दवाई है, उसे मालूम था कि ये होम्योपैथी में ऐसी दवाई है, नहीं तो वो एलोपैथ में तो कोई उपाय नहीं था और वो मर ही जाता, उसमें खत्म ही था केस। जी ठीक है, तो इसको देखो, उसमें जी आप सर। देखो ये कितना ज्यादा, इतना ज्यादा है कि उसको अपने लगा कि आई हैव कमिटेड अ क्राइम। एक रूब्रिक देखिए मेडो में होना चाहिए, वैसे मैं क्लिनिक में तो मैं भी अब निकाल सकता हूँ, होना चाहिए बोलिए सर, अनपार्डनेबल बोलिए। क्राइम, ऐसे कुछ है। हाँ सर, एंजाइटी कंसाइंस में है शायद वो। हाँ, ना क्राइम में भी शायद होना चाहिए, एक बार देख लेता हूँ, मैं रूब्रिक खाली भूल जाता हूँ, सर प्रॉब्लम मेरे साथ एंजाइटी बहुत है। कंसाइंस ऑफ, अच्छा, एंजाइटी कंसाइंस में है, अनपार्डनेबल इसमें तो क्राइम में नहीं है नहीं है सर। ना। हाँ इसमें जो नहीं भी है हो, सर। अच्छा उसमें नहीं है, एक मिनट देखो मैं क्या 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 रूब्रिक लिया था, जो केस निकलेगा तो आ जाएगा। तो जो भी हो, मैंने सार यही है ना कि आप देखो कि इतना ज्यादा सिंपैथेटिक होता है ना एनिमल्स के लिए, इतना ज्यादा होता है कि उसको लगने लगता है कि उसने जो है उसने गलती कर दी है, और हाँ है तो डिलीजन क्राइम, कमिटेड अ क्राइम ही हैड। हाँ फिर इसमें फिर है होता है सर। उसने बहुत, हाँ वो अपने क्राइम किया है उसने, और जिसके कारण जो है वो जो बचा सकता है उसको फिर होता था ना, वो यदि जबरदस्ती करता अपने भाई के साथ में और किसी भी सूरत में नहीं ले जाने देता इधर उधर, तो शायद आज उस बच्चे को माँ मिल गई होती, बच्चा इधर उधर नहीं गया होता और जिंदा होता। और देखिए रूब्रिक है, हाँ डिलीजन गॉड वेंजेंस इज, अच्छा ये तो गॉड वेंजेंस में है, हाँ डिलीजन क्राइम कमिटेड ही एज ए क्राइम। फिर उसको लगता है उसने बहुत बड़ा क्राइम किया है ना, एंड दैट्स व्हाई delusion hell going to hell because he's committed unpardonable, इसको तो नरक में भी अब जगह नहीं मिलेगी। ऐसी कंडीशन, इतना बड़ा क्राइम किया है उसने, एक छोटे बच्चे का मर्डर कर दिया है ना, जी और सर। अब वो कुछ कर नहीं सकता। डिलीजन लेग्स कट ऑफ, लेग्स आर कट ऑफ, है ना। डिलीजन जो ना अब उसके उसके हाथ के बाहर निकल गया, अब उसके पाँव काट लिए या उसने अपने हाथ काट लिए हैं, एंड नथिंग, एंड नाउ ही इज गोइंग टू बी प्रोसिक्यूटेड। ठीक है, ये सारी जो फीलिंग थी, डिलीजन सीन वन है, हाँ है तो ये जो रूब्रिक था, मैं इतना भुलक्कड़ हूँ लेकिन कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में थोड़ा थोड़ा याद रहता है। ये देखिए 2 मिनट, देखिए डिलीजन क्राइम, डिलीजन सीन वन हैज अनपार्डनेबल सीन, ही हैड कमिटेड द सीन अनपार्डनेबल। उसने ऐसा अक्षम्य अपराध किया है जिसकी माफी नहीं मिल सकती, जिसके लिए पनिशमेंट मिलना ही है जी ना। सर। तो अब उसको क्या होता है ना, ये जो टॉर्चर उसके माइंड में चल रहा है ना, कॉन्स्टेंट एक टॉर्चर चल रहा है, हंट कर रहा है। नाउ द ओनली ऑप्शन इज टू सुसाइड। डजंट टॉर्चर रीड हर माइंड ऑफ टॉर्चर, शी मस्ट डू समथिंग टू। अब वो करना क्या है, सुसाइडल थॉट्स देखे तो उसमें कुछ होगा ऐसा
एक जस्ट मिनट। रविंदा, अपनी मेमोरी जी थोड़ा सा सर। उधार दे दीजिए मेरे को। इसमें बिल्कुल शूटिंग सर। बाई है, लेकिन वहां जो फील है बस छत से कूद जाए, और इतना स्ट्रॉन्ग इम्पल्स था ना कि हार्डली ही हैड कंट्रोल्ड हिमसेल्फ एंड रन टू मी एंड नाउ इज सेफ। सिंपैथेटिक एनिमल टुवर्ड्स में 20 मेडिसिन है। एक मिनट, यहाँ पर लेकेसिस कहीं भी नहीं है। यदि इस रूब्रिक में भी गए होते तो हो जाता। फिर हम लोग एनिमल्स लव देख लें, एनिमल्स लव में उसमें लेकेसिस काफी है एनिमल्स लव सर। करते हैं यहाँ से। हाँ, वहां पर से है, कंप्लीट लोग में। गए होंगे। अच्छा, कंप्लीट में जी बहुत सारा डाल कंप्लीट दिया में है। काफी है। कंप्लीट ने सब गड़बड़ जी कर जी। दिया, इतना ज्यादा डाला ना किसी किसी ने कि वो रूब्रिक की आत्मा मर गई है। किसी किसी ने इतना ज्यादा डाल दिया है, मैंने उसके द्वारा हम लोग मेडिसिन पहुंचे नहीं पाएंगे। अब हमें मेडिकल का याद रखना पड़ेगा हर मेडिसिन की चीज। वो कंप्लीट कर देता है सर, वो पूरा कंप्लीट कर दिया सर। सर कंप्लीट का छोड़ो, अभी सिंथेसिस का एडोनिस जो आया है ना, हेलो, हाँ हाँ जी हाँ सर। उसमें डिग्निफाइड में कैमोमिला डाल दिया है, आप बोलो। अरे हाँ, लेकिन डिग्निफाइड कैमोमिला होती है बॉस, मैं आपको केस होती है। दिखाऊंगा। हाँ, अरे देखो मेरे सर, पास आपने है, एक दो यार नहीं क्या 3-4 केसेस है मेरे पास। मैंने वो जैसे क्या कूल, बात हम है उसको सर, नाम दिया है बहुत ना, बढ़िया, बहुत बढ़िया, कूल मजा एंड आया, लवली मजा आया। कैमोमिला। मैंने नाम ही दिया क्या है बात कूल है। एंड लवली कैमोमिला। कैमोमिला से ठीक हो रही है। रिमेटेड हाँ आर्थराइटिस का केस है। अब मेरे समझ में नहीं आ रहा क्यों हाँ काम कर रही है। बहुत अच्छा से भैया भैया करके बहुत प्यार से बोलती है, हमेशा माइल्ड टोन, एकदम कॉकुलस वाली टोन होती है, फास्फोरस वाली क्या टोन बात होती है, है, रेवरेंस वाली है, सल्फर वाली मजा टोन मजा होती आ है। गया, लग सुन क्या के मिला मजा आ रहा है, गया, तो सुन उसमें के गलत मजा ही आ गया डाला सर। है। अब मैं हाँ एक्सप्लेन कर ठीक है सकता ना। हूँ, मेरा अभी समझ में नहीं आ रहा था। तो उसका देखने का, बात करने का तरीका बहुत अच्छा है, फोन करती है तो बहुत अच्छे सभ्य तरीके से करती है। तो मेरे समझ अच्छा, बच्चे मेरे पास कई हैं, बहुत प्यारे लवेबल बच्चे हैं, लेकिन क्या मिला लगता है। बाप रे, ये तो पहली बार सुना जबकि सर। कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, जबकि कॉन्ट्राइंडिकेट लिखा हाँ हुआ है कि हाँ हाँ, कूल एंड, हाँ कॉन्ट्राइंडिकेटेड। कहा तो मैं क्या बोल रहा बात यार है। कैसे है, मेरे को कैसे काम कर रहा है सब अलग से। क्या हो मिला ये, कोई भी होता, सर्दी हो, खांसी हो, बुखार हो, कुछ भी हो, डायरिया हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो कैमोमिला देना पड़ता है। ऐसे क्या एक बात बच्चा है, है। उसको कार्बोवेज लगता है। वो शुरू से लेकर, कभी एक बार कार्बोवेज पकड़ा था जब वो 4-6 महीने का था, तब से आज 7-8 साल का हो गया, अभी तक कार्बोवेज ही लगता है उसको, चाहे कुछ भी हो हाँ जाए। हाँ हाँ। मनोज सर, गुड इवनिंग। जी हाँ, गुड मेरा एक इवनिंग क्वेश्चन है मोहम्मद जी, सर, कैसे हो? बिकॉज ये वाले हाँ बोलिए। केस में ना क्योंकि प्रेजेंटेशन हाँ जिस तरह से बताया गया है कि 2-3 हाँ जगह पे बोलिए। ऐसे फील थे जहां पर ही जेस्टिंग या तो विटीनेस वो थोड़ा दिख हाँ रहा था। आपने कफ की दवाई लिया क्या, तो उसने हंसा और बोला हाँ लिया है ना, और हंसा और अल्कोहल बताया। तो मैं काफी सुबह से मैं वो सर्च तो कर रही थी, मेडो तो ले लिया था हम लोगों ने, आपसे सीखा हुआ है मेडो तो लेकिन फिर भी मेरा ये क्वेश्चन है कि ही इज नॉट इन जेस्टिंग में भी नहीं हाँ है, हाँ ना ही वो विटी है, और ना ही मैंने देख रही हूँ कंप्लीट डायनेमिक से में लाफिंग के भी कोई रूब्रिक नहीं दिख रहे हाँ, उसमें। उम्र क्या थी बच्चे तो की? ये क्या था? बच्चे, उसकी उम्र क्या थी? उम्र क्या थी? आई थिंक 35। एक जस्ट 1 सेकेंड, लेट मी ओ चेक। 35 का, तब तब हाँ, तो उस कंडीशन में ठीक है। किस कम्युनिटी से आया था और किस मतलब पढ़ाई लिखाई कहाँ तक थी उसकी? नो नो सर, मनोज द सेम सर। केस जो आज डाला हुआ है ना, हाँ वो केस की बात कर रहे हो? हाँ, मनोज और सर। उस केस में हाँ उम्र क्या थी? मैंने पढ़ा नहीं हाँ एक्चुअली केस, सॉरी। क्या थी उसकी उम्र क्या थी पेशेंट की? बड़ा ही रहा होगा, क्योंकि कुत्ते को ले आके उसे खाना पीना खिलाया तो बड़ा ही रहा होगा। 1 हाँ, सेकेंड सर, मैं चेक जो जो करती हूँ। कुत्ते के लिए इतना ज्यादा है, वो स्माइलिंग, एक अफेक्शनेट नेचर तो होगा ना। हाँ वही। कई चीजें रूब्रिक में आज नहीं है, कल डल जाएंगी। अच्छा तो वो आदमी कितना अच्छा है ना, दिल से अच्छा है, उसका, अफेक्शनेट क्योंकि नेचर का है, 2-3 जगह वो कहीं बताया ना गया कहीं है ना, उसके बिहेव में जिसमें आएगा। कि वो 3 इडियट्स हाँ, का भी जैसे दोस्त है, मैं हम लोग वैसा वैसे रहते हैं, अच्छा अच्छा अच्छा, वो हाँ थोड़ा वो कर रहा था वो। हाँ, हाँ वो ये सब सब था, वो चीजों सब से मैं उसकी थोड़ा सा डिस्टर्ब लिबर्टिनिज्म है। हो गई। वो मस्ती चाहता है, एक्चुअली क्या है ना, मैडम मस्ती वाला ठीक। बंदा है। लेकिन क्या मस्ती वाले बंदे जो दारू पीते हैं ना लोग, तो दारू पीने वाले हर लोग खराब नहीं होते। दारू पीने के बाद क्या होता है, लेकिन ऐसे बात करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। होता है कि नहीं, आपको कहीं फील हुआ है? अच्छा, तुम भी पीते हो? मेरे सामने एक बंदा बैठा हुआ, हाथ खड़ा कर दिया, मैं भी पीता हूँ, बहुत अच्छा हूँ। अपना कैरेक्टर हाँ सर्टिफिकेट दे रहा है। जी सर। हमारी बेसिक में भी बीसी का टाइमिंग 9 PM ही है सर आज, तो उधर भी करना अच्छा है, अच्छा अच्छा, तो तब तो ठीक है, वाइंड यहाँ अप से आप करते हैं घंटी को सर। तब वहां चले जाते हैं।
ठीक है ठीक है, जी ओके। सर। जी तो जो भी हो, इस केस में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था एनिमल्स के लिए। तो बहुत ही वंडर, पहले मैं कॉन्ग्रेचुलेट कर दूं, मेडो पकड़ना इस केस में भी इतना आसान नहीं था। तो जिन्होंने जी पकड़ा है, सर। डॉक्टर क्या नाम है उनका? हाँ, मनीषा पटेल मैम। डॉक्टर मनीषा पटेल। तो जी कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई, मेडो देके दिल खुश कर दिया। आज जी सर सर। कल सेलिब्रेशन का अपना दिन है, केस है, गोविंदा। कल अपना केस कल है। आपका हाँ केस है? सर। अरे वाह वाह, बिल्कुल। जी सर इसमें कानू का कल इशू आ मेरा रहा है। वाला नंबर है। जी। तो ठीक है तो अभी गोविंदा, हम वाइंड इसको अप एंड करते करके हैं। पहले आपको शुरू में हाँ आइए अभी। जी सर। तो डीप ग्रेटिट्यूड टू अवर मोस्ट सीनियर एंड रेस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर मनोज जायसवाल सर, थोड़ा इंजेक्शन है, डॉक्टर दिलीप जानी सर, डॉक्टर एम.बी. महादिक এটা सर, इंजेक्शन लगे तो डॉक्टर शशिकांत शिंदे सर, और डॉक्टर आसमा मैम, डॉक्टर रंजीत आर्या सर, डॉक्टर मनोज बंदवार सर, और स्पेशली आई एम थैंकफुल टू अवर रिस्पेक्टेड डॉक्टर मनीषा पटेल मैम। बहुत ही अच्छा केस था और आशा करते हैं कि आप सभी ने इसको एंजॉय किया होगा, और आप भी अगर आपके पास ऐसा कोई केस आता है उसमें आप मेडोराइनम को दे पाएंगे। थैंक यू सो मच। तो आज की हमारी वीसी को यहीं पर वाइंड अप करते हैं।